अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान अंदाज में। और आज लेसन नंबर है 72। आज हम सीखेंगे फैमिली टू। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या लेसन है आज। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। पहले सुनते हैं क्या जुमला है। Ich habe einen Sohn. Ich habe einen Sohn। इसका मतलब होता है मेरा एक बेटा है। Ich habe einen Sohn। इसका क्या मतलब होता है? मेरा एक बेटा है। इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे इस जुमले को? आई हैव अ सन। मेरा एक बेटा है। आगे बढ़ते हैं। Hast du einen Mann? हैस्ट डू एन मैन। इसका मतलब होता है क्या आपका शौहर है। हैस्ट डू एन मैन, क्या आपका शौहर है। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? डू यू हैव अ हस्बैंड। क्या आपका शौहर है। आगे बढ़ते हैं। Hast du einen Bruder? हैज़ टू डू एन ब्रदर। इसका मतलब होता है कि आपका एक भाई है। और इंग्लिश में किस तरह से बोला जाएगा ये जुमला? डू यू हैव अ ब्रदर। ये माइक नहीं चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम। Ja, ich habe einen Onkel. या इश हबा एन अंकल। हाँ, मेरे एक अंकल हैं। किस तरह से होगा? जर्मन में दोबारा पढ़िए। या इश हबा एन अंकल। उर्दू में होगा हाँ मेरे एक अंकल हैं। इंग्लिश में किस तरह से होगा? यस आई हैव एन अंकल। हाँ मेरे एक अंकल हैं। आगे बढ़ते हैं। Ich habe einen Freund. इश हबा एन फ्रेंड। हाँ मेरा एक दोस्त है। दोबारा सुनिए। Ich habe einen Freund. इश हबा एन फ्रेंड। हाँ सॉरी, मेरा एक दोस्त है। हाँ नहीं आएगा, दोबारा सुनिए। Ich habe einen Freund. इश हबा एन फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। ठीक है, इस जुमले को इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे? आई हैव अ बॉयफ्रेंड। मेरा एक दोस्त है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से अंकल। अंकल को आप किस तरह से बोलते हैं? अंकल मतलब होता है चचा वगैरह। ठीक है, तो अंकल को आप जर्मन में क्या बोलेंगे? Onkel. अंकल। आगे बढ़ते हैं। Etz. देखते हैं इनमें से कौन सी आवाज़ है एट्स की। Et. Eta. Et. Etz. 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 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड को आप किस तरह से बोलते हैं? बॉयफ्रेंड मतलब होता है दोस्त। और बॉयफ्रेंड को जर्मन में क्या बोलेंगे? Freund. फ्रेंड। इसकी स्पेलिंग का ख्याल रखना है, फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Oi. देखते हैं इनमें से कौन सी आवाज़ है ओए की। E. Ö. O. Oi. 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 आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। ब्रदर। ब्रदर मतलब होता है भाई, तो जर्मन में क्या होगा? Bruder. इसमें जर्मन में जो वोवेल्स होते हैं उनके ऊपर दो नुक्ते से लगे होते हैं। इन्हीं से वाहिद और जमा बन जाती है, यानी सिंगुलर और प्लूरल्स। जैसे ये बगुडर था ना, अगर ये इंग्लिश में आप पढ़ें यू के ऊपर जैसे दो नुक्ते लगे हों अगर, तो फिर वो बन जाएगा ब्रदर्स। अभी ये ब्रदर है ना, फिर वो हो जाता है ब्रदर्स, बगुडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समर। समर मतलब होता है गर्मियाँ। जर्मन में क्या होगा? Sommer. लॉयर। लॉयर मतलब होता है वकील। जर्मन में क्या होगा? Anwalt. अंकल। अंकल मतलब होता है चचा, तो जर्मन में क्या होगा? Onkel. पियानो को क्या बोलते हैं जर्मन में? Klavier. आगे Ich बढ़ते habe हैं। einen Onkel. इश हबा एन अंकल। मेरे एक चचा हैं। ठीक है, इस तरह से बोला जाएगा।
और इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? Ich habe einen Onkel. Ich habe einen Onkel. मेरे एक चचा हैं, ठीक है, मेरे एक अंकल है, ठीक है, इस तरह बोलेंगे। और इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आई हैव एन अंकल, मेरे एक अंकल हैं। आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव एन अंकल, क्या आपके एक अंकल हैं? इस सवालिया जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे जर्मन में? Hast du einen Onkel? हैस्ट डू एन अंकल, क्या आपके एक चचा हैं? इंग्लिश में किस तरह से पूछा गया? डू यू हैव एन अंकल, क्या आपके एक अंकल हैं? हैस्ट डू एन अंकल, जर्मन में इस तरह बोला जाएगा। आगे बढ़ते। आई हैव अ बॉयफ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। इसको किस तरह से बोलेंगे जर्मन में? आई हैव को क्या बोलेंगे? Ich habe आ को क्या बोलेंगे? einen बॉयफ्रेंड को? Freund. इश हाबा एन फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। तो ये तो था लेसन नंबर 72। हम सीख रहे हैं फैमिली 2। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।